नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। बिहार की सियासत में 2025 का मंच सज चुका है और एक नया चेहरा चर्चा में, यानी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। लेकिन ट्विटर, अब उसका नाम बदल गया है, एक्स के मंच पर और सोशल मीडिया पर बिहार की गलियों में लोग ये कहने लगे हैं कि ये वोट काटने वाली पार्टी है। क्या वाकई में पीके बिहार का भविष्य बदलेंगे या सिर्फ सियासी खेल बिगाड़ेंगे? आइए इस ड्रामे की पड़ताल करते हैं। प्रशांत किशोर यानी पीके वो रणनीतिकार जिन्होंने नीतीश, लालू और मोदी जैसे दिग्गजों के लिए चुनावी जीत की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन अब वो खुद हीरो बनने निकले। 2022 में शुरू हुई उनकी जन स्वराज पदयात्रा 2024 में एक राजनीतिक पार्टी बनी। उनका नारा है, जाति की सियासत को अलविदा, शिक्षा और रोजगार का नया बिहार। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दाव वोटरों का दिल जीतेगी या सिर्फ चर्चा बनकर रह जाए? जन स्वराज का प्लान है बिहार की सियासत को हिलाना। वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 से ज्यादा महिला उम्मीदवार होंगी। पीके ने जाति की सियासत को चुनौती दी, समाज को स्वर्ण, पिछड़ा, अति गरीब, मुस्लिम और दलित समूहों में बांटा है और हर साल नेतृत्व बदलने का वादा किया है। पहला मौका दलित नेता मनोज भारती को दिया। उनके बड़े वादे, शराबबंदी हटाकर 20,000 जो उससे आएगा, यानी 20,000 करोड़ रुपए शिक्षा में लगाना और बिहार में रोजगार बढ़ाकर पलायन रोकना। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का विलय और 6 लाख कार्यकर्ताओं का जोश उनकी पार्टी की ताकत है। लेकिन क्या ये वादे जमीन पर उतर पाएंगे? नवंबर 2024 के उपचुनाव में जन स्वराज ने पहली बार अपनी ताकत आजमाई। इमामगंज में उम्मीदवार जितेंद्र पासवान ने 20% से ज्यादा वोट किए और तीसरे नंबर पर रहे। एक नई पार्टी के लिए ये सकारात्मक शुरुआत थी, लेकिन रामगढ़, बेलागंज और तरारी में उनकी जमानत जब्त थी। कुल मिलाकर 10% वोट शेयर। ये दिखाता है कि जन स्वराज में संभावना है, लेकिन 2025 के लिए अभी लंबी लड़ाई बाकी। अब बात उस सवाल की जो ट्विटर, सोशल मीडिया और बिहार की गलियों में गूंज रहा है कि क्या जन स्वराज सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी है? सोशल मीडिया पर लोग चिल्ला रहे हैं, पीके की पार्टी बीजेपी की बी टीम, आरजेडी का वोट काटेगी। कुछ कहते हैं ये नीतीश को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो आखिर यह हंगामा क्यों? जन स्वराज का वोट आधार अभी कमजोर है और इसका कोई स्थापित वोट बैंक नहीं। फिर भी उपचुनाव में 10% वोट शेयर दिखाता है कि ये कुछ असर डाल सकती है। किसके वोट काटेंगे? पीके का शिक्षा और रोजगार वाला नैरेटिव आरजेडी के मुस्लिम और युवा वोटरों को अपनी ओर खींच सकता है। ट्विटर पर यानी एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि पीके का मकसद तेजस्वी को कमजोर करना है। वहीं शराबबंदी हटाने का मुद्दा नीतीश के ईबीसी और स्वर्ण वोटरों को प्रभावित कर सकता है। बिहार में कई सीटों पर जीत का अंतर सिर्फ 5 से 10,000 वोट का होता है। अगर जन स्वराज 10 से 15% वोट लेती है तो ये करीबी सीटें जैसे इमामगंज, पटना या गया या इस तरह की और भी सीटों पर गेम पलट सकती है। जो विश्लेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, जिससे एनडीए को अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। ट्विटर पर एक पोस्ट थी, पीके का हाइप बढ़ा लेकिन रैली में भीड़ कम। लेकिन क्या जन स्वराज सिर्फ वोट बांटेगी? पीके की साख और युवा अपील शहरी सीटों पर सरप्राइज दे सकती है। आरसीपी सिंह का बूथ स्तरीय नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में भी कुछ असर डाल सकता है। फिर भी बिहार की जातिगत सियासत और बड़े गठबंधनों का दबदबा जन स्वराज को सीमित कर सकता है। ट्विटर पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या पीके का ये दाव सिर्फ सियासी शोर है या असली बदलाव का इशारा? आप क्या सोचते हैं? बिहार की सियासत में 2 बड़े खिलाड़ी, एनडीए में नीतीश का सुशासन और बीजेपी का संगठन, और महागठबंधन में तेजस्वी का यादव मुस्लिम वोट और कांग्रेस वाम दल का भी साथ है। उसका जो वोट बैंक है और युवा जोश है
इनके बीच पीके जनसुराज के साथ तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं, लेकिन ट्विटर पर उनकी रैलियों में कम भीड़ की चर्चा हो रही है। क्या जनसुराज इन दिग्गजों को टक्कर दे पाएगी या सिर्फ वोट बांटकर सियासी शोर मचाएगी? तो दोस्तों, क्या जनसुराज बिहार की सियासत में नया इतिहास लिखेगी या सिर्फ वोट काटने का सियासी ड्रामा बनेगी? ट्विटर पर जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पीके का हाइप बड़ा, नतीजा छोटा, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार के सियासी रंगमंच की हर अपडेट आपको मिल सके। चलिए, जय हिंद।